दोस्तों देखिए यहाँ पेट्रोल डलवा रहे हैं हम लोग, मीटिंग में जाने वाले हैं तो रास्ते में पेट्रोल कम हो गया तो पेट्रोल डलवा रही हूँ मैं। देखिए दोस्तों आज आंवला नवमी है तो उसकी मैं पूजा कर रही हूँ। ये मैंने आंवला चढ़ाया है और यहाँ बेलपत्र और आंवला चढ़ाया है। ये फल है आंवला, सिंगाड़े हैं, सिंगाड़े नारियल। और विष्णु भगवान की आंवला बहुत प्रिय है। विष्णु भगवान जो है आंवला उनके लिए बहुत प्रिय होने की वजह से और बहुत ही अमृत फल है, इसलिए हम सब लोग आज के दिन आंवले से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। इससे ये महादान माना जाता है। आज के दिन जितना दान हम लोग करेंगे वो दान और अक्षय मतलब हम लोगों की जो धन संपदा है अक्षय कभी ख़त्म नहीं होगी, ये मान्यता है। तो इस तरीके से मैं विष्णु भगवान की चालीसा पढ़ती हूँ। फिर विष्णु सुनिए विनय शिव की चित्र लाए, कीर्ति कुछ वर्ण करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोरथ सूरत सरत स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहत वैजंती माला मन पर मोहत। शंकर चक्र कर गदा विराजे देखत दैत्य असुर खल भाजे। सत्य धर्म मंद लोभ न गाजे, काम क्रोध अरु लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनोरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। का पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुमरी पुकारा, तब तुम रूप राम को धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संसारा। आपन रूप बरहा बनाया, हरणायक्ष को मार गिराया। धर मत्स्यतन सिंधु मथाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमीलख असुरन धुंध मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन की अनुपान कराया, असुरन को छबु ले बहलाया। कर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंत्र चल गिरी तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध तुम्हें ढूंढलाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही मचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन लड़ाई। आर पार शिव सकल बनाई, कीन शक्ति में छल खल जाई। सुमिरन कीन तुमरी शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सिरत बुलानी। देखत कीन तनुज शतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव सतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हरणा कुश आदि खल मारे। गणिका और अजामित तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहूँ सकल संताप तुम्हारे, कृपा हरहूँ हरि सिरजनहारे। देखूँ मैं नित दर्शत तुमरे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन करहु दया, अपनी मधुसूदन जानू नहीं योग्य जब पूजन। होय यज्ञ स्तुति अनुमंदन शील दया। संतोष सुलक्षण विदित नहीं, व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रमाण कौन विधि सुमिरण, कौन भांति में करहु समर्पण। सुन मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन
जान लेब अपनाई पाप दोष संताप नशायो भव बंधन से मुक्त करायो सुत संपत्ति दे सुख उपजाए निज जनन पर दास बनाए निगम सदा ये विनय सुनावे पढ़े सुने सो जन सुख पावे। ओम जय जगदीश हरे जय स्वामी जय जगदीश हरे दास जनों के संकट दास जनों के संकट जड़ में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का सुख संपत्ति में कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण रहु मैं किसकी स्वामी शरण रहु मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम हो ऋण परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूरख हलकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति विध विध मिलो दया मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हर तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हर विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। ओम नमो वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो नारायणाय नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो नारायणाय नमो नमः। एक भगवान को मैं दूध अर्पित कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास आंवले का पेड़ नहीं है तो मैं फ़ोटो पे ही ऐसे ही चढ़ाई दे रही हूँ। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः।
दोस्तों आज जो है कार्तिक मास की आंवला नवमी है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है आंवले से, क्योंकि विष्णु भगवान को आंवला बहुत प्रिय है। और आंवला दान देने से अक्षय अक्षय हमारे घर में अक्षय संपत्ति होती है, जो समाप्त नहीं होती। इस दान ऐसी मान्यता है कि आंवला दान देने से जो है हम लोगों की धन संपदा बढ़ती है, किसी की ख़त्म नहीं होती। ये एक कहानी है कि एक परिवार था, एक राजा रानी थे। तो राजा रानी जो थे मिल करके आंवला नवमी में आंवला दान करते थे, बल्कि हर दिन दान करते थे। तो उनके बेटे बहू को ये पसंद नहीं आया, उन्होंने अपने माँ बाप को भगा दिया, हटा दिया, घर से मतलब भगा दिया। फिर वो लोग बेचारे बहुत दुखी हो गए। तो विष्णु भगवान ने जब ये देखा कि ये लोग हमारी इतनी पूजा करते हैं, तो इसके बावजूद इनको इतना कष्ट सहना पड़ रहा है, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि इनकी श्रद्धा मेरे ऊपर और बढ़े। तो उन्होंने जब वो रात में सोए तो विष्णु भगवान ने क्या किया कि उनकी वो जिस जंगल में जाकर के सोए थे, उस जंगल में महल बना दिया और आंवले के वृक्ष लगवा दिए, और धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। इतना खूबसूरत जैसा उनका वो वाला महल था, उससे भी 10 गुना अधिक अच्छा यहाँ महल तैयार कर दिया उन्होंने। जब वो लोग सुबह उठे तो देखा यहाँ महल ही महल थे। अब ये लोग आंवले के पेड़ थे, अब ये लोग यहाँ पर भी रोज़ आंवला दान करने लगे। वहाँ उनके बेटे बहू जो है माँ बाप को बेइज्जती करने, देवी देवता स्वरूप माँ बाप की बेइज्जती करने से वो लोग कंगाल होने लगे उन लोग। और जो दूसरी बगल के राजा थे उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया, तो वो सारे संपदा छीन ली और धन उनको भगा दिया। अब ये लोग मारे मारे घूमते घूमते, अब ये वाले राजा रानी जो थे, ये लोग दान पुण्य करते थे, तो यहाँ इनके यहाँ जो भी दुखी लोग होते थे उनको पता चलता था, वो इनके यहाँ आते थे। ये लोग भी वहाँ पहुँच गए। जब ये वहाँ पहुँचे तो राजा रानी तो इनको पहचान नहीं पाए, और इन लोगों को लगा, ये लोग भी नहीं पहचान पाए, क्योंकि राजा रानी ही हो गए थे। इन लोगों को लग रहा था कि वो लोग भिखारी पता नहीं कहाँ मर गए होंगे या पता नहीं कहाँ होंगे। फिर ये लोग उनकी सेवा करने लगे, नौकर बन गए, वहीं पर काम करने लगे। तो एक बार की बात है कि इनकी बहू जो है इनकी बाल बना रही थी रानी को ही नहीं पता था कि ये मेरी बहू है, अब बहू को नहीं पता था कि मेरी सास है। तो जब बाल बनाते समय उसने पीठ में देखा कि जो उसकी सास के निशान था वही रानी के निशान, तो वो देख करके रोने लगी और याद करने लगी कि मेरी जब सासू माँ रानी थी तो कितना किसी चीज़ की कमी नहीं थी मुझे, और कितना सुख था मुझे, और मैंने उनकी कद्र नहीं की। तो जब उसके आंसू जो है रानी के ऊपर टपके, तो रानी ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है तुम्हें। तो उसने बताया कि मैंने अपनी सास और ससुर के साथ अच्छा नहीं किया, उनको मैंने भगा दिया, क्योंकि वो लोग दान करते थे आंवला, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था सारा धन संपत्ति से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये बात बताऊँ कि मैं दान देने से किसी की संपत्ति बढ़ती है, ख़त्म नहीं होती। फिर वो तो रानी थी, वो पहचान गई कि ये मेरी बहू है। तो उन्होंने कहा मैं ही तुम्हारी सास हूँ, और ये जो धन संपदा है ये सब तुम लोगों की है, और अब तुम लोग सुधर गए हो। भगवान का तुमने अपमान किया था, तुमने आंवला जो मैं दान दे रही थी तुम लोगों ने रोका था, जबकि मेरी ही संपत्ति थी, तो तुम लोगों को रोकने का क्या हक था। क्या ठीक है, अब पछतावा हुआ, तुमने माफ़ी मांगी, ठीक है, अब ये सब जो मेरा है, ये धन राज सब कुछ तुम लोगों को मैं देती हूँ, और फिर मैं पूजा पाठ करती हूँ। तो वो लोग जो है राजा रानी जो है वहीं पे उन लोगों को उन्होंने रख लिया, और इस तरीके से उन लोगों ने पैर छुए और माफ़ी मांगी। इस तरीके से हम लोगों को माँ बाप को देवी देवताओं की तरह पूजना चाहिए, और माँ बाप किसी को कुछ भी दे रहे हैं तो हम लोगों को रोका टकी नहीं करनी चाहिए, और ईश्वर नाराज़ हो जाते हैं, और हमारी धन संपदा सब खत्म हो जाती है। इसी तरीके से अक्षय जो ये आंवला नवमी है, इसमें भी जो है हम सब लोगों को जो है इस तरीके से दान देना चाहिए, जिससे हमारे धन संपत्ति अक्षय रहे, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और आज जो है आज इन लोगों की पेरेंट्स मीटिंग थी, तो बड़ा वाला 11th में है, छोटा वाला 10th में। तो बड़े वाले को 70% मार्क्स मिले हैं, और छोटे वाले को 85%। छोटा वाला इतना परेशान करता है, इतना शैतानी करता है, आप लोग भी वीडियो में देखिएगा, बहुत परेशान करता है, वो सुधर नहीं रहा है। और मुझे लग रहा है और अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे, जबकि इतनी पढ़ाई वो करता है, सर भी लगे हुए हैं सब कुछ, लेकिन शैतानी की वजह से ही ये इसका मन पढ़ाई में कम लगता है, इधर उधर भागता रहता है। लेकिन टोटल मिला करके इसके मार्क्स ठीक ठाक आ जाते हैं, फिर इसको घमंड आ जाता है। तो वही होता क्या है कि जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जो इस तरीके के शैतान बच्चे होते हैं इनको तो मार्क्स मिल जाते हैं किस्मत से, तो फिर इनका शैतानी और बढ़ जाती है और घमंड अलग से आ जाता है।
तो फिर ठीक है दोस्तों, आज मैं अपना ये वाला ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, फिर अगले ब्लॉग में मिलूँगी। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, गुड बाय। अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं, बाय।